हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव वुमेन में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा कैसे की जाती है और वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है। आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लो और उस दिन किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए और किसी के घर का कोई खाना वगैरह कुछ नहीं खाना चाहिए। सिर्फ अपने घर का ही खाना खाना चाहिए और ये व्रत सिर्फ अपने घर में ही करना है। अगर हम किसी दिन बाहर जा रहे हैं तो इस व्रत को हमें छोड़ देना है। उस दिन हमें व्रत नहीं करना है, या हमें कोई परेशानी है, दिक्कत है, उस दिन भी इस व्रत को नहीं करना है। तो मेरे घर में मैं और मेरा हस्बैंड दोनों व्रत करते हैं। तो ये व्रत अगर जोड़े में किया जाए तो बहुत ये शुभ फल देता है, नहीं तो हम अकेले भी इस व्रत को कर सकते हैं। और मैं आज आपको इस वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताऊंगी और उद्यापन विधि कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए, पहले एक पाटा लें, उसके ऊपर लाल रंग का कोई भी कपड़ा आपके पास जो भी है उसको बिछा लें और पाटे पर एक मुट्ठी भर चावल का ढेर करें और उस पर तांबे से भरा पानी का कलश रखें और कलश के ऊपर एक कटोरी रखें जिसमें एक सोने का गहना रखें। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा और चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी रख सकते हैं। जिसके पास जैसी चीजें हैं वो वैसा ही रख सकता है। बस अपने मन में उस व्रत को करने की श्रद्धा होनी चाहिए और इस व्रत को अच्छे से करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, दिखावे से कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ अपने मन में श्रद्धा रखो और दूसरों के लिए प्रेम रखो, तभी हमें किसी भी व्रत का फल मिल सकता है। और फिर हम घी का दीपक जला लेंगे और धूप बत्ती लगा लेंगे और प्रसाद के रूप में हम जो भी, अगर हम हलवा बना सकते हैं तो हलवा बना लो, नहीं तो आप शक्कर, चीनी, गुड़ या मिश्री वगैरह कुछ भी प्रसाद के रूप में रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें हलवा ही बनाना है। जो भी आपकी इच्छा है आप वैसे ही करें। लक्ष्मी माँ की प्रतिमा रहेगी और महालक्ष्मी यंत्र रहेगा। वैसे मैं तो जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल रहती हैं वो मैं उसी चीज़ से ही व्रत करती हूँ। ये नहीं है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो मैं मन में ये सोचूं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं व्रत नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आज एक लाल रंग का फूल भी चाहिए था लेकिन मेरे पास आज नहीं है, तो सिर्फ श्रद्धा से ही व्रत करती हूँ मैं। और मुझे मतलब कि हो गए 15 साल हो गए होंगे कम से कम ये व्रत करते हुए। और मेरे ऊपर लक्ष्मी माँ की बहुत बहुत कृपा है और मैं जो भी इच्छा या कुछ भी मांगती हूँ तो वैभव लक्ष्मी माँ मेरी पूरी करती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या घटना हुई थी और लक्ष्मी माँ ने कैसे मेरा साथ दिया था। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और चलो अभी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सार जैसे भी होगा मैं अभी स्टार्टिंग करती हूँ। तो पहले घी का दीपक जला लेंगे। और धूप बत्ती लगा लेंगे। पंखा बंद कर देंगे, वीडियो रोक के पंखा बंद करते हैं। तो बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। पहले हम वैभव लक्ष्मी माँ को सिंदूर का टिक्का लगाएंगे। तो अभी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा और जो भी माँ के रूप हैं वो कैसे, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगी। जय वैभव लक्ष्मी माँ। तो सबसे पहले हमें माँ लक्ष्मी के ये 9 रूप जो हैं उनको नीचे जो हेडिंग दी हुई है हमें उसको पढ़ना है। सबसे पहले जय धन्य लक्ष्मी माँ। हे धन्य लक्ष्मी माँ,
जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। जय गजलक्ष्मी माँ। हे गजलक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। जय अधिलक्ष्मी माँ। हे अधिलक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। जय विजय लक्ष्मी माँ। हे विजय लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। जय संतान लक्ष्मी माँ। हे संतान लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। जय ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। जय वीर लक्ष्मी माँ। हे वीर लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। जय धन्य लक्ष्मी माँ। हे धन लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। तो अब अभी हम ये 9 रूप पढ़ करके फिर हम ये लक्ष्मी सांत्वन श्लोक है, जो हमें लक्ष्मी सांत्वन का हिंदी में भावार्थ ये वाला पढ़ना है। उसके बाद हम कथा स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये पढ़ के सुना देती हूँ। जो लाल कमल में रहती है, जो पूर्ण क्रांति वाली है, जो अहसाई तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिन्होंने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और अति से पूज्य है, वैसी है लक्ष्मी देवी, आप मेरी रक्षा करें। जय लक्ष्मी सांत्वन के श्लोक के बाद उसके बाद हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ेंगे और मैं व्रत कथा अभी आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। एक बड़ा शहर था, इस शहर में लाखों लोग रहते थे। और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ने के बाद हम करेंगे आरती वैभव लक्ष्मी माँ की। और उसके बाद हम जो बुक में दिया होगा माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा, ये हम आरती करने के बाद पढ़ेंगे, तभी हमें इस व्रत का फल शीघ्र से शीघ्र मिलेगा। तो हम माँ वैभव लक्ष्मी महिमा आखिर लास्ट में पढ़ेंगे। तो उसके बाद ये कथा पढ़ने के बाद हम वैभव लक्ष्मी माँ की जय बोलेंगे और कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल देंगे, चावल पक्षियों को डाल देंगे और जो गहना या पैसा रुपया रखा है वो अपना पूजा करके ले लेंगे। उसके बाद हम वैभव लक्ष्मी माँ का भोग लगाएंगे और ये संपूर्ण हो जाएगा। आपको व्रत करने की जितने दिन की भी इच्छा हो, जैसे कई लोग 11 दिन 21 दिन, आप वो संकल्प कर लें जिस दिन आप व्रत स्टार्ट करते हैं, और उस दिन संकल्प करने के बाद फिर वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करें। और ये व्रत आप 11 21 या जितना आप रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 11 21 ही रखने हैं। जितने दिन आपसे रखा जाए उतने दिन आप इस व्रत को कर सकते हैं। और फिर आप जिस दिन आखिरी शुक्रवार होगा, आप उस दिन व्रत की उद्यापन विधि कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। व्रत के आखिरी दिन शुक्रवार को आप पूजन विधि जैसे करते हैं वैसे ही करनी है। और पूजन विधि करने के बाद आप एक नारियल फोड़ोगे, श्रीफल बोलते हैं उसको फोड़ोगे और लक्ष्मी सांत्वन का पाठ करके, और 7 कन्याओं को आप अपने घर में खाना भोजन करवाना चाहते हो या 7 सुहागिनें, जितने भी आप चाहो वो करवा सकते हो। और इस दिन आपको खीर का प्रसाद जरूर बनाना है। और क्योंकि वैभव लक्ष्मी माँ का उद्यापन के दिन खीर का प्रसाद ही बनता है, और बाकी जो आपकी इच्छा हो वो आप बना सकती हो। उसके बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ने के बाद फिर हम वैभव लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करेंगे, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने मेरी इच्छाओं की पूर्ति की और मेरे परिवार का ख्याल रखा, वैसे इस दुनिया में जितने भी परिवार हैं, जितने भी
लोग हैं, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करना और सबको सुख शांति देना, ऐसे हम वैभव लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करेंगे। और जरूर वैभव लक्ष्मी माँ, आप मेरे कहने से आप एक बार व्रत करके देखो, जरूर वैभव लक्ष्मी माँ सबकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। मेरी तो की है, और मेरा तो यही विश्वास है कि आप अगर व्रत करोगे तो आपकी इच्छाओं को भी माँ जरूर पूरा करेंगी। तो बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। तो मेरे साथ जो घटना घटी है उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैं एक बार, मेरी बुआ के लड़के की शादी थी, उसमें जा रहे थे हम, मैं और मेरी जेठानी है वैसे तो वो, लेकिन है मेरी वो बुआ की लड़की ही। तो वो हम दोनों, मेरी बुआ का लड़का हमें लेने आया था, तो उसके साथ जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ कि उनकी जो मेरी बुआ की लड़की थी, उनकी लड़की को वोमिटिंग स्टार्ट होगी। तो उन्होंने एक जगह पे उसको उतार के अपना भी साफ वगैरह किया। तो क्या हुआ कि उसकी अंगूठी उस जगह पे गिर गई थी, उसकी गोल्ड की अंगूठी थी उसकी उंगली में, उस जगह पे गिर गई थी, लेकिन उसको ध्यान नहीं था कि मेरी अंगूठी गिर गई है। तो क्या हुआ कि हम फिर मतलब कि 20-25 किलोमीटर आगे चले गए, और शाम का टाइम था, 7 बजे थे। तो उस टाइम तो जैसे थोड़ा सर्दियों का टाइम था, तो 7 बजे तो आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो वहाँ पे फिर उसको मीटिंग स्टार्ट हुई, तो उसने फिर वहाँ उतर के उसको, अपनी बेटी को पानी से साफ किया। तो उसको लगा कि मेरी उंगली से मेरी अंगूठी निकल के गिर गई है। तो हमने क्या किया कि फ़ोन की लाइट वगैरह जला करके हम, जैसे रोड के पास में सफेदे वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ बिल्कुल खड्डा सा था, तो हमने वहाँ बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली। तो मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर, मेरे को पूरा विश्वास था वैभव लक्ष्मी माँ पे कि तू वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत कबूल ले। तो वो थोड़ा डर गई थी कि पता नहीं अंगूठी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि हमारी चाहे कोई भी कीमती चीज गुम हो जाती है तो हम ऐसे ही थोड़ा सा डर जाते हैं। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत करूंगी, तो अगर मेरी अंगूठी मिलेगी तो मेरे मन में एकदम ऐसे आया कि हम क्यों ना उसी जगह पे चले जहाँ पहले उसको वो मीटिंग स्टार्ट हुई थी। तो हमें क्या किया कि हम वापिस घूमे और उसी जगह पे चले गए। वो गांव था कसाण। तो हम चले गए, तो उधर जाने के बाद हम जैसे रोड से इस साइड थे और अंगूठी रोड के उस साइड थी, मतलब बीच में अच्छा चौड़ा रोड था, और उस जहां अंगूठी गिरी थी हमारी, वहां बहुत बड़ा नाला था और अंधेरा था बिल्कुल, कोई वहां कोई घर वगैरह कुछ भी नहीं था। तो हम रोड के इस साइड थे, तो अंगूठी ऐसे चमक रही थी अंधेरे में जैसे कि हीरा चमकता है। तो हमने इधर वाली साइड पे बिल्कुल गाड़ी से उतरे भी नहीं थे, और हमें अंगूठी ऐसे चमकती हुई दिखी कि एकदम हम बोले मेरी बुआ का लड़का कि देख वो अंगूठी वो पड़ी। मतलब मेरा तो इतना विश्वास है उस बात पे कि कमाल की बात है ये। आप भी सोच सकते हो कि इस अंधेरे में अंगूठी कैसे चमक सकती है। वो सिर्फ देवी माँ की ही कृपा है, वैभव लक्ष्मी माँ ने हमारे ऊपर कृपा कर रखी है, तो इसीलिए वो उस दिन अंगूठी मिल गई। और एक किस्सा और सुनाती हूँ। मेरे हस्बैंड के पैसे रुके हुए थे, नॉर्वे गए थे ये, तो कंपनी की तरफ से 2.5-3 लाख रुपए रुके हुए थे। तो काफी दिन हो गए थे, हमने मतलब ये तो सोचते थे, मैं तो इतना नहीं सोचती थी। तो ये बोले कि तू अपनी वैभव लक्ष्मी माँ से बोले कि मेरे पैसे आ जाए। तो मैं कहा ठीक है। तो इन्होंने मेरे को लालच भी दिया कि उन पैसों में से मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, 5,000 रुपए मिलते हैं तो मैं बोलती हूँ वैभव लक्ष्मी माँ को। तो मैंने बोला कि ये वैभव लक्ष्मी माँ की हमारे ऐसे ऐसे पैसे रुक रहे हैं, तुम्हारे वापिस आ जाए। तो आप यकीन नहीं करोगे, हफ्ते के अंदर, मतलब 6-7 महीने के पैसे रुके हुए एक हफ्ते के अंदर हमारे पैसे आ गए थे। तो मेरा तो भाई पूरा विश्वास है वैभव लक्ष्मी माँ से। अगर आप लोग भी ये मेरी स्टोरी सुन रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि, मैं तो नहीं चाहती, जैसा आपका मन करे तो आप ये वैभव लक्ष्मी व्रत करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरी कहानी सुन करके लोगों को भी
थोड़ा सा मिले कि हम भी वैभव लक्ष्मी व्रत करें। और जिन लोगों के काम अटके हुए हैं और जो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं वो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत जरूर करें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करती हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद और बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस व्रत के दिन मान लो अगर कोई इस व्रत को, कई लोग सोचते हैं कि जैसे मैं नहीं कर पाऊंगी व्रत और मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन इस व्रत को आप कर सकते हो सभी। अगर आप इस व्रत में आप 2 टाइम भी भोजन कर सकते हो। जैसे एक तो शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो, जो मतलब पूरा दिन व्रत कर सकता है। और जो व्रत नहीं कर सकता है, जिसके शरीर कमजोर है या नहीं व्रत कर सकता है, तो आप 2 टाइम भोजन भी कर सकते हो उस दिन, शुक्रवार वाले दिन। मतलब बस कहने का ये मतलब है कि आप को ये व्रत तड़प के नहीं रहना है कि मेरे को भूख लग रही है, वैसा नहीं सोचना है। और श्रद्धा से व्रत करना है। बस कोई भी व्रत करो श्रद्धा से करो, चाहे खा पी तो कुछ भी लो, वो आपकी इच्छा है जो भी है।